फास्ट अंदाज। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान यास में बदलने की संभावना है और उसके 26 मई को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट तक पहुंचने का अनुमान है। बंगाल सरकार ने यास के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हालात का जायजा लेने के लिए खुद नियंत्रण कक्ष में मौजूद रहेंगे। अधिकारियों ने शनिवार को इस आशय की जानकारी दी है। ताउते तूफान के दौरान मुंबई में लापता हुए बार्ज P305 का पता चल गया है। डिफेंस पीआरओ ने बताया कि बार्ज 305 समुद्र तल में मिला है, जिसे INS मकर ने एडवांस साइड स्कैन सोनार के जरिए ढूंढा। वहीं बार्ज P305 और दो वरप्रदा के बचे हुए सदस्यों की तलाश जारी है। बता दें कि बार्ज P305 पर तेल ड्रिलिंग के रखरखाव के काम में कर्मी लगे थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब नकारात्मक राजनीति पर उतर आई है। उन्होंने सोनिया गांधी से सवाल किया कि जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो वे राजनीति क्यों कर रही हैं। शुरुआत में कोवैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहा गया, अब असरदार कोवैक्सीन के लिए एक नया शब्द ट्रैवल बैन जोड़ दिया गया। एम्स के एक सीनियर न्यूरोसर्जन का दावा है कि कोरोना के इलाज के 6 सप्ताह के अंदर मरीजों को ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसके संक्रमण के सबसे अहम कारणों में बेकाबू डायबिटीज, स्टेरॉइड का इस्तेमाल, मरीजों का सप्लीमेंटल ऑक्सीजन लेना है। कोरोना के इलाज में अस्पताल में भर्ती मरीज को ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा खतरा होता है। बिहार सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। ऐसा करने वाला बिहार 13वां राज्य बन चुका है। एपिडेमिक डिसीज एक्ट के तहत इस बीमारी को महामारी घोषित करने का नोटिफिकेशन शनिवार देर शाम स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया। बिहार में ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों की संख्या 91 पहुंच गई है। पटना एम्स में 24 घंटे में 40 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। प्रभारी सचिव पंकज पांडे ने इसके तहत नोटिफिकेशन जारी किया। अब सूबे में महामारी के प्रोटोकॉल के तहत ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज होगा। उधर कोविड की समीक्षा करने के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने ब्लैक फंगस की दवाई के बारे में जानकारी दी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन बी की कुल 23,680 अतिरिक्त शीशियां अलॉट की हैं। वायल्स का आवंटन कुल मरीजों की संख्या के आधार पर किया गया है, जो देश में लगभग 8,848 है। ये एंटी फंगल दवा ब्लैक फंगस के मरीजों को इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने वैक्सीन की कमी के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाने के दौरान वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस को ध्यान में नहीं रखा। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पर एक कदम और बढ़ाते हुए निजी और सरकारी ऑफिस में इसकी मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी चिट्ठी के मुताबिक सरकारी और निजी ऑफिस में एम्प्लॉय के साथ उसके परिवार वालों को भी टीका लग सकेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए कंपनियां अस्पतालों के जरिए सीधे निर्माता से वैक्सीन खरीद सकेंगी। महाराष्ट्र में टाउते से प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्षी पार्टी बीजेपी को जवाब दिया। प्रभावित इलाकों में जाने को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा था। उद्धव ठाकरे ने कोंकण क्षेत्र के दौरे में सीधे सीधे विपक्ष की आलोचना पर तंज कसते हुए कहा कि मैं कम से कम जमीनी तौर पर हालात का जायजा तो ले रहा था, न कि किसी हेलीकॉप्टर में बैठकर हवाई सर्वेक्षण कर रहा था। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात हुई हत्याकांड में वांटेड ओलंपियन सुशील पहलवान की तलाश तेज हो गई है। उस तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस के पंजाब हरियाणा पुलिस से संपर्क साधे जाने की खबरें आ रही हैं। उधर सुशील पहलवान के साथ फरार इनामी अजय ने कोर्ट में सुरक्षित सरेंडर करने की कोशिशें जारी रखी हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ताउते चक्रवात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मदद की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसमें मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद को प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखे। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि ब्लैक फंगस के लिए उपयोग आने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी की उपलब्धता को बढ़ाया जा रहा है। 5 अतिरिक्त मैन्युफैक्चरर्स का लाइसेंस दिलाने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी उत्पादन बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक 18 राज्य ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी 15% से अधिक है, जिनमें लगभग सभी राज्यों में पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। 5% से 15% पॉजिटिविटी वाले 14 राज्य हैं। 4 राज्यों में 5% से कम पॉजिटिविटी है। इटावा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले हम चिन्हित कर रहे हैं कि 10 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के अभिभावकों को वैक्सीन की डोज देकर उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक 1,62,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दी गई है। सीएम योगी ने कहा कि बहुत से लोग वैक्सीन को बीजेपी और नरेंद्र मोदी का बताते थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन निःशुल्क दी जानी चाहिए। हमारा प्रयास है कि 30 मई तक कोरोना नियंत्रण में आ जाए और जून में हम वैक्सीन में तेजी लाएंगे। दिल्ली में 18+ का टीकाकरण रोक दिया गया है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की जितनी डोज भेजी थी वो खत्म हो गई है। इसके कारण कई वैक्सीन सेंटर्स को बंद कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में युवाओं के वैक्सीनेशन के कुछ सेंटर बंद करने पड़ सकते हैं। राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा। केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में युवाओं के कोटे की वैक्सीन खत्म हो गई है। इस बारे में केंद्र सरकार को भी कई बार सूचित किया गया। सीएम केजरीवाल ने वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी को 4 सुझाव भी दिए। दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट पर काम कर रहे हैं। इस बीच कई देशों ने टीका प्राप्त यात्रियों के लिए नीतियों की घोषणा कर दी है। भारत में बनी स्वदेशी कोरोना कोवैक्सीन लगवाई है, तो ये खबर आपके लिए ही है। ये वैक्सीन WHO की इमरजेंसी लिस्टिंग में शामिल नहीं है, इसलिए इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोगों की विदेश यात्रा पर रोक लग सकती है। WHO की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार भारत बायोटेक ने इच्छा जाहिर की है, लेकिन WHO की तरफ से अधिक जानकारी की जरूरत बताई गई है। उनके अनुसार प्री सबमिशन मीटिंग मई-जून में प्लान की गई है, जिसके बाद फर्म की तरफ से डोजेज सबमिट किया जाएगा, जिसकी समीक्षा के बाद WHO की तरफ से वैक्सीन को शामिल करने का फैसला किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के 16,67,00,000 को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 34,68,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 14,79,00,000 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1,56,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में 3,844 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,60,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 89 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,483 हो गया। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 62,000 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 9,327 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। इंदौर में 863 और भोपाल में 649 नए मरीज मिले हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 2,65,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2,65,00,000 के पार पहुंच गया। वहीं 3,736 नई मौत से अब तक 2,99,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,54,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में 26,133 नए मामलों से कुल आंकड़ा 55,53,000 को पार कर गया। राज्य में 682 मौत से अब तक 87,300 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,52,000 को पार कर गया है। राज्य में 40,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 3,440 और मुंबई में 1,283 नए केस मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 31 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 6वीं बार लॉकडाउन बढ़ाया। इसके पहले 17 मई को सरकार ने 24 मई तक कर्फ्यू बढ़ाने का आदेश जारी किया था। नई गाइडलाइन में बाजार खुलने पर लगी रोक भी बरकरार रहेगी। अभी सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 4,328 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 70,540 के पार पहुंच गया। 103 मरीजों की मौत से अब तक 12,494 लोगों की मौत हो चुकी है। 9,631 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,62,000 को पार कर गया है। रायपुर से 260 और दुर्ग में 140 नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल मेधावी छात्रों को सम्मानित आज करने वाले हैं। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत ये कार्यक्रम होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम भूपेश बघेल सभी को सर्टिफिकेट बांटेंगे। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए फैसला लिया गया है। अब स्टूडेंट घर बैठे एग्जाम दे सकेंगे। छात्रों को आंसर शीट 5 दिन में केंद्र में जमा करनी होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है। सूरजपुर जिले में लॉकडाउन का जायजा लेने निकले कलेक्टर की कार्रवाई से लोगों में आक्रोश है। अस्पताल से लौट रहे युवक को थप्पड़ मारते हुए उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया। वहीं काम की वजह से निकलने वालों को भी उठक बैठक करवाई गई। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने वीडियो जारी कर माफी मांगते हुए कहा कि किसी का अपमान करना मेरा मकसद नहीं था। सीएम शिवराज ने विदेशों में बसे मध्य प्रदेश के निवासियों से बात की। उन्होंने कोरोना नियंत्रण में फ्रेंड्स ऑफ एमपी ग्रुप के योगदान को सराहा। सीएम ने कहा कि एनआरआई की सहायता के लिए हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों पर फिर से सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार को चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा, मुक्तिधामों और कब्रिस्तानों के रिकॉर्ड साझा कर मुझे गलत साबित कर दिखाएं।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर विदेशी संस्थान भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अमेरिका फाउंडेशन संस्था के सदस्यों ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री चौधरी ने बताया कि अमेरिका फाउंडेशन संस्था प्रदेश में 2 स्थानों पर 2 बड़े प्लांट लगाएगी। मंत्री ने बताया कि संस्था ऑक्सीजन से संबंधित 100 मशीन भी उपलब्ध कराएगी। संस्था ने 3 पोर्टेबल बेड कोविड अस्पताल खोलने का प्रस्ताव भी दिया है। 6000 वन टाइम यूजर वेंटिलेटर और 3000 मॉनिटर भी प्रदेश सरकार को डोनेट करेगी। ये वेंटिलेटर बिना बिजली के चलेंगे। इनका उपयोग किन क्षेत्रों में होगा, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा एक बार फिर जेपी अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे, लेकिन निरीक्षण में एक भी अधिकारी या डॉक्टर नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव से बदतमीजी और इस्तीफा देने के मामले के बाद डॉक्टर्स ने पूर्व मंत्री के किसी भी दौरे में नहीं जाने का निर्णय लिया। आधे घंटे के इंतजार के बाद शर्मा ने बिना अधिकारी के ही निरीक्षण किया। कोंडागांव के विधायक मोहन मरकाम ने जिला अस्पताल को 2 करोड़ 45 लाख के उपकरणों की सौगात दी। मरकाम ने विधायक निधि से 30 लाख की लागत से 2 वेंटिलेटर मशीन तथा 20 लाख के 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। शहरों में वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट खाली नहीं मिलने से शहर के लोग अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख करने लगे हैं। बता दें कि बालाघाट के सालेटेका के वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने के लिए कारों की भीड़ देखने को मिली। लोग शहरों से यहां वैक्सीन लगवाने पहुंचे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वर्तमान कोरोना काल के साथ ही तीसरी वेव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसकी निगरानी स्वास्थ्य मंत्री खुद कर रहे हैं। इसी कड़ी में 190 जंबो सिलेंडर अस्पताल पहुंचे, जिसका उपयोग नए बन रहे कोविड वार्ड के साथ ऑक्सीजन बेड में होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने महंगी दवाओं के मामले में गंभीर चिंता जाहिर की है। जेनेरिक दवाएं नहीं लिखने पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार से पूछा है कि डॉक्टर जेनेरिक दवाएं क्यों नहीं लिख रहे हैं। हाईकोर्ट ने 7 जून को भारत सरकार और राज्य शासन के ड्रग कंट्रोलर को तलब किया। फास्ट अंदाज। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर आ चुकी है। एक दिन में आने वाले नए केस की संख्या घटकर अब 4 से 5 हजार के बीच रह गई है, लेकिन अभी से तीसरी लहर की चुनौतियों को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे उम्र के बच्चे होंगे। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पहली लहर में 5% बच्चे और दूसरी लहर में करीब 8% बच्चे प्रभावित हुए हैं। अनुमान है कि तीसरी लहर में 30% तक बच्चे प्रभावित होंगे। प्रदेश में 14 साल की उम्र तक करीब 60 लाख बच्चे हैं, लिहाजा बड़े पैमाने पर बच्चों के लिए आईसीयू सेटअप तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी गई। रायगढ़ में कोरोना से पिछले 50 दिनों में 555 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ही 199 लोगों की मौत हुई। मौतों के आंकड़े सामने आने के बाद सांसद गोमती साय ने इसके लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। सांसद ने राज्य सरकार की तैयारियों को शून्य बताया। बलरामपुर की यूपी सरहद पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के 300 मजदूर बस में सवार होकर पहुंचे, जहां पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने सभी मजदूरों का कोविड टेस्ट कराया और एंटीजन में सभी की रिपोर्ट मिलने के बाद सभी 300 मजदूरों को खाना खिलाया। इसके बाद उन्हें बस में सवार करके रवाना कर दिया। बलरामपुर में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के बाद व्यापारियों ने दुकान खोलने में छूट की अनुमति देने की मांग की है। इसी कड़ी में बीजेपी व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर लॉकडाउन में थोड़ी ढील देने की मांग की। सूरजपुर में लॉकडाउन का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर ने बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की। हालांकि काम की वजह से बाहर निकलने वालों को भी कलेक्टर ने उठक बैठक करवाई, जिसके बाद आम लोग कलेक्टर की इस कार्रवाई से नाराज हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ बस्तर में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। पॉजिटिव रेट गिरकर अब 6% रह गया है, जबकि छत्तीसगढ़ का औसत 8% रेट है, जो कि एक महीने पहले 32% था। मरीजों की मौत के आंकड़े भी बीते सप्ताह में सबसे कम दिखाई दिए। यहां मौतों का आंकड़ा घटकर 3% तक सीमित रह गया। बिलासपुर के अनुराग तिवारी फ्री टैक्सी और एम्बुलेंस सर्विस देकर कोरोना संक्रमितों की सेवा कर रहे हैं। बता दें कि उनके पास 12 गाड़ियां हैं, जिसमें से 3 गाड़ियों को उन्होंने सिर्फ मदद के लिए लगा दिया है, जबकि बाकी बची गाड़ियों को टैक्सी सर्विस में लगाकर उसके मुनाफे का 20% हिस्सा जरूरतमंदों के लिए जमा करते हैं। लॉकडाउन में कालाबाजारी करने के लिए बिना लाइसेंस के अवैध रूप से रखी गई बड़ी मात्रा में दवाइयों को कोतवाली पुलिस ने जब्त कर लिया। साथ ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जब्त दवाइयों की कीमत लगभग 1,80,000 रुपए के आसपास है। डोंगरगढ़ में लॉकडाउन के दौरान नियम के खिलाफ दुकान का संचालन करने पर प्रशासन ने 2 दुकानों को सील कर दिया है। साथ ही कई दुकानों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। वहीं कई दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। इस दौरान कई दुकानदार अपनी दुकानें बिना ताला लगाए ही भाग खड़े हुए। इंदौर में प्रशासन ने शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों पर सख्त पाबंदी लगा दी है, लेकिन इसके बाद भी शादी समारोह जैसे आयोजन हो रहे हैं।
इसी कड़ी में खजराना पुलिस ने गुरु नानक नगर में चल रही शादी कार्यक्रम में पहुंचकर जमकर कार्रवाई की, साथ ही दूल्हे और उसके पिता को हिरासत में लिया। कोरोना संक्रमण को लेकर भिंड में लोग समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। नया गांव थाना के पुरानी गाड़िया में एक परिवार में शादी समारोह का आयोजन किया गया और वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने और संक्रमण फैलाने का मामला दर्ज कर लिया। कोरोना का कहर अब शहर से ज्यादा गांव में देखने को मिल रहा है। इसी बीच देशी जुगाड़ तकनीक से हरदा में 36 ग्राम पंचायतों और 8 थानों में भाप केंद्र स्थापित किया गया है, जहां ग्रामीण आसानी से भाप ले पा रहे हैं। ग्राम पंचायतों में चूल्हे पर कुकर रखकर उससे निकलने वाली भाप का इस्तेमाल किया जा रहा है।